हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का जो है चैप्टर नंबर 14। ये चैप्टर 14 जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है हिस्ट्री का, जिसमें आज हम करेंगे कल्चरल डेवलपमेंट इन अ मेरेबल्स इंडिया। यानी देखा जाए तो इतिहास के जो है मध्यकालीन भारत में संस्कृति विकास। ये कई मायने में बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और इसके टॉपिक और भी महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो ये चैप्टर जो है कई मायने में हर एक क्लास के लिए बहुत ही महत्वपूर्णता रखता है, चाहे वो सीबीएसई हो, चाहे एनआईएस बोर्ड हो, चाहे यूपी बिहार बोर्ड हो या किसी का बोर्ड हो। कहते हैं अगर यूपीएससी एग्ज़ाम के बच्चे तैयारी करने वाले बच्चे भी इसका जो है अच्छे से जो है उपयोग कर सकते हैं इस वीडियो को। तो कई मायने में इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ काफ़ी महत्वपूर्ण भी बातों पे हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन डिस्कस तब करेंगे जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे। इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनआईएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपान सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। The next topic is the most important here, Sikhism. Sikhism is the most important. There is the teaching and philosophy of the Guru Nanak from an important part of Indian philosophical is a thought. Is a philosophy of the consists of three basic elements, leading a charismatic personality, the Guru. Ideology is a Savad and the organization is a Sangat. The Nanak is a elaborated and utilize the preferences the religious as a belief and the template to the establish a true religion which could be lead to the salvation. He is a repudiating idols worship and did not be a favor to the pili image and not accept the theory of the incarnation. He condemned to the pluralism and the Aristotelianism, and he laid emphasis on having a true guru for a revelation. He advised to people to follow the principle of conduct and worship such true halal love is even and the khair washing well of the other niyat right of intention and serve to the Lord. There is the most important here a principle for the Sikhism. There is a true is a half-full ignorance is a wishing well of the others right attentions. There is the most important principle for the Sikhism here. He denies it there is a caste system and the equality is a cases. That is important and is agrees that the caste and honor should be judged by the act as the duty to the individual. He is allowed to the stress on the concept of the justice, rightness and the liberty. His base is the mainly consists of two bases concept such and Naam. That is the most important concept here, truth and Naam. The basis of there is a divineness to expression for him and where to the found by the Savad, the word. The Guru, the divine is a precept and the who comes there is a divine of the order. He has introduced the concept of the langars, a community or kitchen. The community is a langar is the most important. Guru Nanak is a identifies the himself with the people or the ruled. And through the Sikh Guru as a stress on the equalities, the social differentiation among to the follower continued. It was only to about the end of the social end of there is the 17th century that a Guru is a Gobind Singh is arrested. There is the idea of
equality. There is the most important 17th century Guru is Gobind Singh is a research at the idea of equality. In a 1699, Guru Gobind Singh's attempt to resolve the difference among the various Sikh group and create the Khalsa. The Khalsa is the most important, and this institution removed the Mansan as the intermediaries. Thereafter, every Sikh was to have a direct link with the Guru. To create a sense of the unity among there is a Sikh, the Guru started some of practice which were do the follow by the Sikh. This where is an initiation through there is a patriotism of the double address is a as word. The wearing the uncut hair, carrying to the arms, and adopting there is a splatter sings as a part of the name. The idea of Guru is a Panth was another institutional idea that emerged during the period. It is a sanctified that is a collective authorities of the Khalsa Panth, which is equated there is a Panth with the Guru. The Guru Nanak is his the last day had to the nominated a successor and the paid homage to him. And this gives rise to the idea that a Guru and a Sikh were interchangeable. And this create a problem for the institution of the Sangat. That was a collective body of the Sikh in which the God was said to be present. When the Guru Gobind Singh created the Khalsa, he chose the Panch Pyare. There are 5 beloved, and they requested him to be administered. There is a Pahul, is a Amrit Chakha to be him, and with this is a difference between to the Guru and the Khalsa was symbolically is removed. Guru Gobind Singh Ji believed to be have said that the Khalsa is his oven roof from. Guru Nanak was formed to the Khatri is a more is a caste where has a follower where is a mostly is a ruler judge. It was a Guru Gobind Singh Ji who is inaugurated their Khalsa among the Sikhs. And there is a Guru Nanak is a comply. There is a Guru Granth Sahib. After death of Guru Gobind Singh, the 10th of Guru, the tradition of the Guru ended. It was a belief that the spirit of the Guru did not be passed on to any successor, but instead reminded within the is a Sri Guru Granth Sahib. यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है अत्यंत महत्वपूर्ण जो है टॉपिक सिख धर्म। देखिए सिख धर्म जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये आपके लिए भी ज़रूरी रहेगा, क्योंकि जैसे हम भक्ति आंदोलन के विषय में चर्चा किए, हमने वैष्णव भक्ति भी देखी। कहते हैं सिख धर्म में जो है काफ़ी महत्वपूर्ण देखने को मिला और इसका श्रेय जो जाता है गुरु नानक देव जी को जाता है। कहते गुरु नानक देव जी की शिक्षा तथा दर्शन भारत के दर्शनवादी विचारों के एक महत्वपूर्ण अंग का जो है निर्माण करते हैं। कहते हैं उनका दर्शन में 3 मुख्य तत्व थे। चमत्कारी नेतृत्व यानी चमत्कारी नेतृत्व गुरु की होती है, विचारधारा शब्द होती है और संगठन जो होती है संगत होती है। यानी 3 विचारधाराओं के जो है अंतर्गत गुरु नानक देव जी शिक्षाओं का जो है और मार्गदर्शन का जो है प्रसार हुआ। कहते हैं नानक ने तत्कालीन धार्मिक जो है विश्वासों का मूल्यांकन किया तथा एक धर्म की नींव डाली जो मुक्ति की ओर ले जा सके। कहते हैं जिस समय गुरु नानक देव जी ने जन जन में ये प्रचार किया उस समय काफ़ी जो थे लोगों में दुराचारता फैली हुई थी, चारों तरफ त्राही थी। तब गुरु नानक देव जी ने जो है अपने धार्मिक विश्वासों का मूल्यांकन करके उनको एक नए धर्म की नींव डाल के जो है मुक्ति की ओर ले जाने का प्रयास किया। उन्होंने मूर्ति पूजा का जो है पुरजोर खंडन किया, यानी वो मूर्ति पूजा पे जो है खंडित किया। वो नहीं मानते थे कि मूर्ति पूजा जो है करने से ईश्वर खुश होते हैं। तीर्थ यात्राओं का जो है समर्थन नहीं उन्होंने किया तथा अवतारों के सिद्धांतों को भी स्वीकार उन्होंने नहीं किया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर रहता है कि मूर्ति पूजा का जो है पुरजोर उन्होंने खंडन किया, तीर्थ यात्राओं का समर्थन उन्होंने नहीं किया, अवतारों के सिद्धांतों को भी स्वीकार उन्होंने नहीं किया। उन्होंने कर्मकांडों की कड़ी निंदा की। कहते हैं कर्म कांड जो थे वो निंदा का पात्र उन्होंने समझा। कहते हैं मोक्ष की प्राप्ति के लिए उन्होंने जो सच्चे गुरु को पाने पर बल दिया। कहते हैं अगर सच्चा गुरु मिल जाए तो कहते हैं हर सागर जो है पार हो जाता है। ये गुरु नानक देव जी का विचार था कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए सच्चे गुरु पाने पर बल देना चाहिए। उन्होंने लोगों को इन सिद्धांतों का जो है अनुसरण करने तथा उपासना करने को कहा। कहते हैं सच
हलाल हो यानी ईमानदारी की कमाई होना चाहिए, ठीक है। सच हो, हलाल हो, ईमानदारी की कमाई हो, खैर, दूसरे की जो है सलामती की दुआ करना, नीयत यानी अच्छे भाव रखना, खुदा की सेवा करना, ये इनके जो है बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व थे, महत्वपूर्ण सिद्धांत थे, जो कि आज जनमानस मानते भी हैं। कहते हैं सच जो है हमेशा सच होती है, उसको झुठलाया नहीं जा सकता है। हलाल यानी ईमानदारी की कमाई, कहते हैं अगर आप 1 रुपया भी ईमानदारी से कमाते हो तो उसका बहुत ही महत्व रहता है, आपको संतुष्टि रहती है कि आपने जो है ईमानदारी से इस चीज़ को हासिल किया है। यानी खैर, दूसरे की जो है सलामती की दुआ करना, कहते हैं उनके जो है सिद्धांतों में से एक महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जा सकता है। उसके पश्चात नीयत यानी अच्छे भाव, कहते हैं दूसरे के प्रति सदैव ही हमें अच्छे भाव रखना चाहिए, अच्छे विचारधारा रखना चाहिए, क्योंकि अच्छे विचारधारा से जो है जन जन की कल्याण होती है और इससे जो है अच्छा विचारधारा फैलती है। तो इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण जो है बातों को अनुसरण करवाया लोगों को, और इनके प्रिंसिपल जो थे बहुत ही महत्वपूर्ण था। उसके पश्चात उन्होंने बताया था खुदा की सेवा करना। कहते हैं जो परमात्मा है, जो परम है, उसकी जो है सेवा करना सर्वोच्च उच्च होती है और इसको जो है सदैव हर एक व्यक्ति को करने की आवश्यकता है। गुरु नानक देव जी ने जो है जाति तथा उसके द्वारा होने वाली असमानताओं को पुण्य नकार दिया। वो जाति व्यवस्था को बिल्कुल ही नहीं मानते थे, ठीक है। उन्होंने कहा कि व्यक्तियों की जाति तथा इज्जत उसके द्वारा किए गए कार्य द्वारा ही निर्धारित होनी चाहिए। यानी एक बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण बात बताया कि प्रत्येक व्यक्ति की जाति तथा इज्जत उसके द्वारा किए गए कार्य के द्वारा ही निर्धारित होना चाहिए। उनके गीतों में 2 मुख्य सिद्धांत थे, सच तथा नाम, यानी सच और नाम के जो है उन्होंने गीतों के रूप में जो है सिद्धांतों के रूप में बनाया। खुदा के प्रति आदर भाव उन्होंने गुरु तथा हुकुम द्वारा दर्शाया गया। यानी देखा जाए तो खुदा के प्रति आदर का भाव उन्होंने गुरु तथा हुकुम द्वारा दर्शाया। उन्होंने लंगर यानी सामूहिक रसोई घर के सिद्धांतों की शुरुआत की। कहते हैं लंगर प्रथा बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, जहाँ पर हर धर्म के लोग जो है एक साथ बैठ के जो है लंगर चखते हैं, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर रहता है। गुरु नानक ने खुद को जो है जनता के साथ ही जोड़ा था। यानी देखा जाए गुरु नानक देव जी ने सदैव ही जनता के साथ ही अपने आप को पाया। हालांकि गुरु नानक ने समानता पर जो है बल दिया, किंतु शिष्यों के बीच जो है असमानताएं व्याप्त रही। यानी देखा जाए उन्होंने समानता का पर बल दिया, लेकिन उनके शिष्यों में जो है असमानताएं काफ़ी व्याप्त रही। गुरु गोविंद सिंह ने 17वीं शताब्दी में जो है समानता के विचारों का पुण्य स्थापना किया, और कहते हैं सन जो है 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने विभिन्न सिख समूहों के मध्य व्याप्त मतभेदों को दूर भी किया। यानी देखा जाए तो गुरु गोविंद सिंह जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया। कहते जो असमानताएं फैली हुई थी उसको जो है उन्होंने पुरजोर खंडित किया, और उन्होंने जो है अपने सिख समूहों में जो है व्याप्त मतभेदों को दूर करने का प्रयास किया। कहते हैं खालसा पंथ की स्थापना उन्होंने इसी विचारधाराओं के अंतर्गत किया था, और इस संस्था के जो है मसंदों को मध्यस्थ की भूमिका से हटा दिया। इसके पश्चात हर सिख गुरु के साथ प्रत्येक संबंध रख सकता था। सिखों के बीच एकता बनाए रखने के लिए गुरु ने कुछ नए परंपराओं का जो है पालन अनिवार्य कर दिया। वो परंपराएं कुछ ये थे कि धर्म में प्रवेश के लिए खंड यानी 2 धारी तलवार द्वारा अमृत चखना, केस रखना और उन्हें न कटवाना, शस्त्र धारण करना तथा अपने नाम से सिंह जो उपनाम रखना, ये इन्होंने जो है सिद्धांत बना दिया कि खंडे यानी 2 धारी तलवार रखना, अमृत चखना, केश रखना और उन्हें न कटवाना, शस्त्र धारण करना तथा अपने नाम में सिंह उपासना जो है उपनाम के रूप में रखना। ये काफ़ी महत्वपूर्ण उन्होंने दिया विचारधारा। इस काल के जो है दौरान उदय होने वाले एक अन्य जो है संस्थागत विचार गुरु पंथ था। इससे खालसा पंथ के जो है सामूहिक अधिकारों को जो है पवित्रता का प्रदान किया, और जिसने जो है पथ के गुरु के साथ संयुक्त किया। गुरु नानक ने अपने अंतिम दिनों में अपने उत्तराधिकारी नियुक्त भी किए और उसे श्रद्धा एवं आदर जो है प्रदान भी किया, जिसने यह संदेश दिया कि गुरु तथा सिख एक दूसरे का स्थान ले सकते हैं। इसे संगत यानी सिखों की सामूहिक संस्था के लिए समस्या उत्पन्न कर दी थी, जिससे कहा गया है कि संगत में खुदा उपस्थित होते हैं। जब गुरु गोविंद सिंह ने खालसा बनाया तब उन्होंने 5 प्यारे का जो है चयन भी किया था, और उनसे जो है खुद के लिए जो है पहुल यानी अमृत चखाने का प्रबंध करने को भी कहा। इस व्यवस्था ने गुरु तथा खालसा के बीच के अंतर को सांकेतिक रूप से समाप्त कर दिया था, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण था। कहा जाता है कि गुरु गोविंद सिंह ने कहा कि खालसा उन्हीं का रूप है,
यानी गुरु गोविंद सिंह जी ने साफ कर दिया कि खालसा जो उन्होंने बनाया है वो उन्हीं का ही एक रूप है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात था। गुरु नानक जो थे व्यापारी खत्री जाति से थे, जबकि उनके अनुयायी अधिकतर जो थे देहाती जाट थे। ये गुरु गोविंद सिंह जी थे जिसके सिक्के के बीच जो है खालसा पंथ चलाया था, और गुरु अर्जन देव जी ने गुरु ग्रंथ साहब का जो है संकलन किया था। गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु के पश्चात गुरु परंपरा का जो है समाप्त हो गई थी, और यह माना जाता है कि गुरु की आत्मा किसी उत्तराधिकारी के पास नहीं गई है, बल्कि वह गुरु ग्रंथ साहिब में समा गई है। तो इसी विचारधारा के साथ जो है कहते हैं 10 गुरु थे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण थे, और इसी के साथ दोस्तों हमारा एक टॉपिक भी खत्म हो जाता है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। अगला टॉपिक और भी है, इम्पोर्टेंट है, जहां हम भाषाओं के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो आप बने रहे तिरपान स्टडी सेंटर के साथ, और साथ में ये भी करना नहीं भूलना है, जितना हो सके लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, और जो है शेयर करना महत्वपूर्ण रहता है। ठीक है, अगर पहली बार वीडियो देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, तभी जो है आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन भी प्राप्त हो सकेगा।